जय हिंद दोस्तों और साथियों। आज हम बात करेंगे यूपी मुरादाबाद के हैंडीक्राफ्ट काम के बारे में कि ये मुरादाबाद का हैंडीक्राफ्ट काम क्यों खत्म होता जा रहा है, इसकी हमें फिक्र करनी है। और किस वजह से मुरादाबाद के एक्सपोर्टरों को काम नहीं मिल रहा या काम मिल रहा है तो उनके ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं। आज इन बातों पर हमें बात करनी है कि हमें मुरादाबाद के शहर हैंडीक्राफ्ट के काम को कैसे ग्रोथ देनी है, कैसे वृद्धि देनी है, कैसे आगे बढ़ाना है। तो कई वजह हैं जिसकी वजह से काम डाउन होता जा रहा है। एक तो यह है कि हम माहौल के साथ नहीं चल रहे, जो बायर को रिक्वायरमेंट है वो चीज पर हम काम नहीं कर रहे। बायर को सबसे ज्यादा जो लुभाती है वो मेटल की फिनिश लुभाती है। हम लोग वही पुरानी रिपीट करते रहते हैं फिनिश, बायर उस फिनिश पर माल नहीं लेता। नई नई फिनिश इजाद करने का हमारे यहाँ पर कोई भी प्लांट या लैब नहीं है। एक्सपोर्टर लोगों ने जो पहले इजाद कर ली हैं, जो पहले से निकिल पाउडर कोटिंग कलर ये चीजें जो चल रही हैं, बस उन्हीं पर काम कर रहे हैं, उसी पैटर्न पर। हमें अपना पैटर्न बदलना होगा क्योंकि हमारे इस फील्ड में कोई और आ गया है। जब कोई वो नहीं था और हम ही थे तो हमारा काम बहुत आगे था। बायर को हमारी हर एक चीज अच्छी लगती थी, पाउडर कोटिंग भी बहुत अच्छा लगता था, पाउडर कोटिंग में कई आइटम लेता था। लेकिन आज उसे प्लेटिंग पसंद आती है, वो प्लेटिंग पक्की वाली। और आज हम प्लेटिंग करते हैं तो ये हमारा जो डोग है ये डेकोरेटिव आइटम है घर में सजाने के लिए। हम अगर प्लेटिंग करते हैं तो प्लेटिंग का पानी इन पीसों पर टपक जाता है जिससे कि फिनिश खराब हो जाती है। और वो जब प्लेटिंग करता है दूसरा, तो उसका जो पानी प्लेटिंग का होता है वो बाहर को नहीं टपकता। तो हमें जो काम करना है उसके जैसे पैटर्न पे करना है। माल वो हमसे लेना चाहता है बाहर, लेकिन फिनिश उसकी मांगता है और उस जैसी फिनिश हम कर नहीं पाते। यही कारण है कि हमको ऑर्डर नहीं मिलता। अगर ऑर्डर मिल जाता तो उसकी जैसी फिनिश नहीं कर पाते, ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। और हमारे पास अब इस टाइम पर्याप्त हर एक चीज के कारीगर भी नहीं है, विलुप्त होते जा रहे हैं कारीगर। क्यों? क्योंकि हम डेवलप नहीं कर पाए कारीगरों को। हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं 18 साल तक तो बच्चे से काम नहीं कराते बिल्कुल भी। वो इस वजह से कि कानून इसकी मुखालफत करता है, कानून इसको मना करता है। मैं ये चाहता हूं गवर्नमेंट से कि बच्चे को पढ़ाई के साथ काम स्किल होनी चाहिए। अगर बच्चा 18 साल तक जब तक नहीं होगा, जब तक वो अगर काम नहीं सीखेगा, 20-25 साल जब तक उसकी पढ़ाई में लगेंगे तो 20-25 साल की उम्र हो जाएगी उसकी पूरी पढ़ाई करने के लिए। अब जब पूरी पढ़ाई करने के लिए 20-25 साल की उम्र हो जाएगी फिर वो काम सीखेगा, स्किल लेगा। ठीक है, तो 10 साल या 5 साल स्किल लेगा तो वो तो जवानी से फिर बुढ़ापे की तरफ होने लगेगा। फिर वो काम करने का, उसको पैसे कमाने का, ग्रोथ करने का, आर्थिक जो हमारे देश में जो कुछ करने का जज्बा था वो तो सब कम पड़ जाएगा, उसके लिए जिंदगी कम पड़ जाएगी। तो मैं तो ये चाह रहा हूं कि एक हमारे यहां मुरादाबाद यूपी में एक आर्टिजन हैंडीक्राफ्ट का, मेटल हैंडीक्राफ्ट का एक स्कूल खोला जाए और उस स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ बच्चे को सिखाया जाए हैंडीक्राफ्ट काम, कि काम कैसे होता है। उसको काम नहीं कराना है, सिखाना है पढ़ाई के बाद। बहुत से आईटीआई चल रहे हैं लेकिन सब लिखत पढ़त में चल रहे हैं, फिजिकल में कोई नहीं चल रहा। मैं सारा काम जानता हूं, देखा है, समझता हूं। और जब ये मेरे सामने होता है तो बड़ा बुरा लगता है कि एक दिन ऐसा होगा कि मुरादाबाद से ये काम खत्म हो जाएगा और इस चीज के कारीगर नहीं मिलेंगे। और अगर हमने अभी गौर फिक्र नहीं करी तो ये सब बहुत जल्दी होने वाला है। हमें गौर फिक्र क्या करनी है? हमें बच्चों को इस वाले काम में ढालना है। अपने बच्चों को ये मतलब जो है नई नई तकनीकी पर काम सिखाना है, नई नई तकनीकी निकालनी है, नई नई चीजें इजाद करनी है, नई नई फिनिशें इजाद करनी है। और ये पढ़ाई लिखत पढ़त के तौर पे नहीं, लिखत पढ़त के तौर पर बहुत आए और चलेगा, चल भी रहे हैं। उनका काम बहुत महंगा होता है और महंगा बायर लेता नहीं है, सस्ता लेता है। तो हम उस चीज पर काम करेंगे, अपने बच्चों को हर काम सिखाएंगे और हम मुरादाबाद के हैंडीक्राफ्ट काम को आगे बढ़ाएंगे। अब ये जो काम है हैंडीक्राफ्ट का, इस काम का जो प्रोसेसिंग होता है उसको शुरू से समझना होना चाहिए। जो प्रोसेसिंग होना चाहिए असल में वो एक हमारा यूनिट खुलना चाहिए, एक हमारा यूनिट खुलना चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, स्किल देने के लिए। आर्टिजन मेटल आर्टिजन हैंडीक्राफ्ट मुरादाबाद, यूपी मुरादाबाद,
यहाँ पर क्या है कि स्कूल से बच्चे आएंगे, यहाँ पर काम सीखेंगे, और ये काम कहाँ से लाएगी ये संस्था जो है, ये काम कहाँ से लाएगी? ये जो एक्सपोर्टर हैं मुरादाबाद के, इन एक्सपोर्टरों की डेवलपमेंट ये लेकर के आएगी, इन एक्सपोर्टरों की डेवलपमेंट ये लेकर के आएगी। यहाँ पर क्या होगा, ये दो पार्ट बने हुए होंगे, कई सारे पार्ट बने हुए होंगे यहाँ पर, कई डिपार्ट, ठीक है। यहाँ बच्चे पढ़ेंगे, यहाँ इन लोगों की डेवलपमेंट पर काम होगा, यहाँ इनकी ही रकम बनेगी, यानी ये संस्था खुद अपनी कमाई करेगी, इनका डेवलपमेंट भी नई नई सैंपलें बनाएगी, जिसका सैंपल है उसी को सैंपल देगी, किसी और को नहीं देगी, पार्टी का किसी का लिंक किसी और को नहीं दी जाएगी। ये जिस एक्सपोर्टरों का डेवलपमेंट पे काम होगा, और इसमें ही एक डिपार्ट ऐसा होगा जो नई नई फिनिश ईजाद करेगा इनके लिए, और यहाँ पर बच्चे पढ़ेंगे। अब ये जो बच्चे पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे वो फिजिकल देखने के लिए यहाँ आएंगे, प्रोडक्शन में, डेवलपमेंट में फिजिकली आएंगे। अब ये बच्चे जब इस संस्था से निकलेंगे तो एक हुनरमंद होंगे, पढ़ाई के साथ साथ एक हुनरमंद होंगे, ये अपना एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, कारखाना मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इनको क्या होगी, नॉलेज होगी। तो जो आदमी जो काम करना चाहता है, ठीक है, ये दिख नहीं रहा होगा वीडियो में, मैं जो बता रहा हूं वीडियो में आ रहा है ये, तो आदमी जो भी काम करना चाहता है उसकी अगर उसको नॉलेज हो तो वो काम आगे बढ़ते ही है, फेल नहीं होता फिर। और जो आदमी भूल में लठ मारता है कि नॉलेज है नहीं और शुरू कर दिया किसी को देखे देखा, तो वो एक दिन काम बंद हो जाता है। तो हमें क्या काम करना है, ये प्रोसेसिंग अप्लाई करनी है, और ये प्रोसेसिंग एक डेमो, मैं चाहता हूं कि यूपी गवर्नमेंट इसकी डेमो शुरुआत करे और फिर इसका रिजल्ट देखें। मैं तो करता हूं शुरुआत, मैं तो लोगों को पढ़ा रहा हूं। यूएल जो अमेरिका में ये चीज जो आप देख रहे हो, ये एक लैंप है, ये लैंप है, ये यूएल की फिटिंग होती है इसके अंदर, ठीक है। एक लैंप ये है, एक लैंप ये है हमारा। इसमें यूएल यानी कि अमेरिका की एक ऐसी संस्था है जो प्रमाण देती है उचित गुणवत्ता प्रोडक्ट की, चेक करती है पूरी कि इसमें फिटिंग जो है अमेरिका की बिल्कुल सही है, टेस्ट हो गया है, चेक हो गया है। पीस को मैं उसको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि इसके बारे में बता दिया था पहले से पता। यूएल क्या चीज है बताओ? यूएल एक संस्था है। माइक चालू है? माइक चालू नहीं है, माइक चालू है, आ रही होगी, वीडियो क्लिक हो गई। यूएल क्या चीज है बताओ? यूएल एक संस्था है। अच्छा, क्या संस्था है, क्या करती है ये? अंडर वायर लेबोरेटरी है, जो के पता नहीं क्या कर दिया। अरे यार बताओ यार, यही पढ़ के बता दो, यही पढ़ दो ना पूरा। ऐसी है संस्था है जो प्रमाण उचित, अमेरिका की यूएल एक अमेरिका की ऐसी संस्था है जो प्रमाण देती है उचित गुणवत्ता प्रोडक्ट की, उचित को, यानी हम खरीद सकते हैं अब इस प्रोडक्ट को, ये बिल्कुल सही है, इफेक्ट नहीं है कोई। हाँ बिल्कुल, यानी यूएल वालों ने इसको चेक कर लिया है, अब भरोसा हो गया उस पर। जैसे हमारे यहाँ आईएसओ की मोहर होती है ना, इसी तरह से ये काम करती है। अब हम काम बात करते हैं, ये जो प्रोडक्ट चलते हैं एक्सपोर्ट लाइन में लैंप, ठीक है, इसमें कितने पार्ट लग रहे हैं, हर एक पार्ट अप्रूवल देता है ये यूएल, तभी आप यूज कर सकते हो इनको। ठीक, अगर प्लास्टिक का थोड़ा सा भी बुश लग गया, छोटा सा भी, तो वो भी अप्रूवल होना चाहिए यूएल से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब बात करेंगे ये होल्डर, ठीक है, ये जो हाथ जिसमें लग जाती है, ठीक है, ये हाथ लगती है जिन पे कपड़े का शेड हम लगाते हैं, हाँ कपड़े का शेड। अब ये देखना होगा, जब ये प्लान होल्डर है हमारा, ये 26 का प्लान अगर होल्डर है तो उसके लिए हार्प यूज करेंगे, और अगर प्लान होल्डर नहीं है, हाफ हेड होल्डर है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे फैक्ट्रियों में किस तरह से काम करना है आपको, ताकि क्लेम नहीं आ जाए। और अगर हमारे यहां पर ये काम करने वाले इस नहीं होंगे जो यूएल की के हिसाब से काम नहीं करा पाए और खत्म हो जाएंगे। एक्सपोर्टर लोगों को बहुत जरूरत होती है जो यूएल की नॉलेज रखते हैं, भाई हमें लैंपों का ऑर्डर मिल रहा है और यूएल की नॉलेज रखने वाले की जरूरत है, तो बहुत नहीं है ये वाले। अब बंदे पहले होते थे, वो पहले कहां से होते थे, वो वहीं से अपना बंदा भेजते थे फैक्ट्री में, वो वहां का बंदा फैक्ट्री में नौकरी करता था और प्रोडक्ट बनता था, वो चेक करता था। आज एक फैक्ट्री है, उनके पास 1200, 1300, 600 पीसों का ऑर्डर आया यूएल का। उन्होंने हमको बुलाया कि बोले हमें एक यूएल की नॉलेज रखने वाले बंदे की जरूरत है जो यूएल की फिटिंग जानता हो अमेरिका की। मैंने कहा मुझसे सारी टेस्टिंग आती है, मैं सब बता दूंगा। और मैंने वहां के मैनेजर को बता के समझा के दिया। उन्होंने पूछा भी मुझसे इंटरव्यू में कि बोले क्या क्या होता है ये बताइए, इसमें जो कोल्ड ड्रिप लगती है कौन सी लगती है, किस तरह से फिटिंग होती है, होल्डर कौन सा होता है, और इसमें जो पुश वगैरह लगते हैं ग्रोमिट वो कौन कौन से लगते हैं, तो सब बताया मैंने उनको। लेकिन वहां के जो ओनर थे उनको एक बंदा कंटिन्यू ही चाहिए था यूएल का अपने यहाँ पर।
तो मैं तो ये चाह रहा हूं कि ये बंदे भी हमारी फैक्ट्री मतलब हमारे मुरादाबाद में होने चाहिए, जो दूसरे के यहां पर जाकर के उनके काम को आगे बढ़ाने में मदद करें। हमारे मुरादाबाद शहर में या हमारे यूपी में या हमारे इंडिया में अगर कोई प्रोडक्ट बनेगा और वो विदेश में जाके बिकेगा, तो विदेश का पैसा हमारे देश में आएगा कि नहीं आएगा? और जब हमारे देश में विदेश का पैसा आएगा तो हमारे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी या नहीं होगी? होगी। हम एक बार को उस पर ध्यान ना दें जो घरेलू उत्पाद होते हैं। एक भैया ने बनाया, एक ने खरीद लिया, तो रहेगा तो जेब का जेब में पैसा, घर के घर में रहेगा, है नहीं? एक भैया बनाए और विदेश में जाके बेचे। विदेश का पैसा आना चाहिए हमारे देश में, जब हमारे देश की तरक्की होगी। तो बताने का और समझाने का जो असल मकसद है, प्रोसेसिंग मैंने समझा दिया। इस प्रोसेसिंग का अगर काम हो, क्योंकि ये जो संस्था चलाएगा, ये वो संस्था वो बंदा चलाएगा जो सारे काम को जानता ही है पहले से ऑलरेडी, कि ढलाई, मेटल, चूड़ी कटिंग, टर्निंग, वर्निंग, ये सारी चीजें कैसे होती हैं, ताकि इनको समझा सके। और इसमें गवर्नमेंट की मदद चाहिए, इसमें गवर्नमेंट की मदद चाहिए। गवर्नमेंट अगर साथ दे तो हम इसको आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। और हमें बहुत फिक्र हो रही है काम को देख करके मुरादाबाद के। ऐसा कुछ नहीं है गवर्नमेंट स्कीम नहीं दे रही है आगे बढ़ाने की, बहुत सी स्कीमें चल रही है, गवर्नमेंट को बहुत फिक्र है। अभी एक स्कीम है युवा युद्धमिल की। अब उसमें नियत क्या है गवर्नमेंट की? नियत तो यही है कि लोग जो जानते हैं उसको करें, मतलब आगे बढ़ाएं काम को। अब वो उनके पास जो पैटर्न है वो ही पुराना पैटर्न है। अब पुराने पैटर्न पे जब वो खिचड़ी बनाते हैं तो वही जायका आता है, वो जायका जो है बाहर अब ले नहीं रहा, जायका बाहर को लग गया है दूसरा अच्छा। अब उस वाले पैटर्न को जो उसको जो जायका अच्छा लग गया, वही वाला जायका ये वाली संस्था करेगी। अब यहाँ पर नई नई चीजें इजाद निकालेगी और वही बायर को फिर पसंद आने लगेगा। इस संस्था से जब निकलेगा प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट फिर पसंद आने लगेगा, वो फिर से मुरादाबाद में मतलब जो है काम शुरू हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। और आपको ये मेरा मैसेज कैसा लगा? मैं यूपी गवर्नमेंट से चाहूंगा कि ये मेरा मैसेज गौर फिक्र करनी चाहिए इसमें भी, और समझना चाहिए कि मैंने ये सही समझाया है। मेरी जो पहल है मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट के काम को लेकर के वो सही है, और मैं इसमें काम कर भी रहा हूं, ऐसा नहीं है नहीं कर रहा हूं, मैं काम कर भी रहा हूं। और यूपी गवर्नमेंट का मैं आभारी हूं कि वो इस काम को आगे बढ़ाने में बहुत स्कीमें निकाल रही है। लेकिन लोग जो है ना उन स्कीमों का सही से मतलब यूज नहीं कर पा रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। दुरुपयोग ये कर रहे हैं कि वो पैटर्न पुराना यूज कर रहे हैं, 6 महीने 1 साल चलाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उनका कारखाना खत्म हो जाता है, ग्रोथ नहीं करता। वो ग्रोथ क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं चल पा रहा, उस पर हम काम करेंगे। थैंक यू।